हेलो एवरीवन, मैं शाइस्ता और आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया कम्युनिकेशंस AIC न्यूज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर अंकित राठी। आइए उनका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू हियर सर। हेलो मैम, थैंक यू। सर, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आज आप कहाँ तक? मैम बेसिकली मेरी जो जर्नी है इट स्टार्टेड इन 2015 एंड लॉ परस्यू करा बिकॉज जस्ट माई डैड वांटेड कि भाई फैमिली में कोई लॉयर होना चाहिए, जस्ट बिकॉज इट वाज द ड्रीम ऑफ माय ग्रैंडफादर। सो ही जस्ट गिव मी हिंट कि भाई आपके जो ग्रैंडफादर है वो कभी चाहते थे कि वन ऑफ हिज सन या फिर ग्रैंडसन जो भी है वो लीगल फील्ड में आए। सो मेरे को भी लगा कि भाई दुनियादारी का पता होना चाहिए, तो लॉ से बेटर कोई चीज़ नहीं है जो आपको इस चीज़ों के बारे में बताए। सो इसको परस्यू करा। देयर आफ्टर आई वेंट इनटू द इंटर्नशिप्स में पता लगा कि भाई कोर्ट में तो अलग ही बात है। आप एक्चुअली में जो अपनी बात है वो बता सकते हो, बोल सकते हो, उसके लिए फ़ाइट कर सकते हो। बिकॉज आप किसी और वेज के थ्रू जाते हो तो इट इज़ नॉट दैट ईजी। बट हाँ, कोर्ट में आप सीधा डायरेक्टली अपील कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीवन विल लिसन टू यू। तो बस फिर 2017 में आई जस्ट कंप्लीटेड विद माई लॉज एंड देयर आफ्टर आई एम टू दिस प्रोफेशन। आपका बचपन से ही था कि मैं एक इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ या फिर कभी कभी चेंज हुआ? नहीं, डेफिनेटली इट्स नथिंग लाइक दैट कि मैंने बचपन से सोचा हो कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। इट वाज जस्ट कि सब बोलते हैं, इट्स लाइक माय फ्रेंड्स बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स जो भी है सब बोलते हैं कि तू आर्ग्यूमेंट्स बहुत करता है। ठीक है, हर चीज़ में क्वेश्चन पूछना होता है और हर क्वेश्चन के पीछे जब आंसर मिलता है तो आंसर के बाद आता है क्यों। तो उस क्यों के लिए फिर लगा कि नहीं, हर क्यों का भी आंसर होता है, तो फिर ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन की जहाँ पे आपको क्यों का आंसर भी मिल सकता है। तो ठीक है, फिर देख के उसको देखा, समझा, अच्छा लगा तो फिर आ गए बस। अच्छा, ओके। आप किसी को इंस्पायर करते हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे उनके जैसा एक एडवोकेट बनना था? मैम एज सच इंस्पिरेशन के लिए हमारी लीगल फील्ड में दे आर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, बट अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं तो भाई जिस आदमी से, बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से कुछ भी सीखने को मिल जाए तो ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी। बट डेफिनेटली अगर आपको एक आदमी पूछो जिसमें पेशेंस हो और एक अच्छी प्रैक्टिस करता हो, देन ही इज़ मिस्टर साल्वे। हरीश साल्वे इज़ द वेल रिनाउंड एडवोकेट इन अवर फील्ड। तो ही इज़ अ गुड इंस्पिरेशन टू एवरीवन। तो he has been like I've been following him since last 6 to 7 years। तो बस वो इंस्पिरेशन है कि हाँ, आपको उस प्लेटफॉर्म पे आना है तो उनकी तरह एक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही खास मुद्दे पर सर मुझे आपसे बात करनी है। कोरोना का टाइम चल रहा है, इतने टाइम से काफ़ी सब चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन हो गया था, तो उस टाइम पे सबसे ऐसी चीज़ क्या थी कि हमें सबसे ज़्यादा वो मतलब हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर पाए? मैम दो कोरोना जो है हमारी कंट्री में जो एंट्री ली थी, इट वाज इन मिड ऑफ फरवरी एंड मार्च। तो कोर्ट्स वर शट डाउन, बट लोगों के रेगुलरली फ़ोन्स आए थे एंड दोज फ़ोन कॉल्स वर रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। देयर वाज ए हाई राइज इन द डोमेस्टिक वायलेंस। पीपल वर आस्किंग कि सर घर में ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, व्हाट शुड वी डू। हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं बिकॉज इवन द पुलिस स्टेशंस वर शट एंड इफ दे वर कॉलिंग द पुलिस तो देन ऑल्सो दे वर लाइक नॉट हैविंग द हेल्प ईजिली। तो दे वर आस्किंग मी कि सर ऐसा हो गया है, कोर्ट्स कब खुलेंगी, कब हम बाहर जाएंगे, व्हाट आर द रेमेडीज, व्हाट वी कैन डू राइट नाउ। हम तो उलझ गए हैं। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैम देयर वाज ए हाई राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस केसेस एंड इट वाज जस्ट बिकॉज कि भाई जो कपल्स थे, इट वाज द एक्चुअल टाइम व्हेन दे वर स्पेंडिंग 24 आवर्स टुगेदर। बिकॉज बिफोर डैट कभी कोई जॉब पे जा रहा है, कभी कोई जॉब पे जा रहा है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम जॉब 2 घंटे आराम किया, सो गए, फिर सुबह उठ के वही एक रूटीन था। बट राइट नाउ इट्स लाइक कि भाई दे आर लिविंग 24 आवर्स टुगेदर। सो कन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में हुए, जैसे ही कन्फ्लिक्ट्स हुए तो दिल हाई राइज। इसके रेमेडीज़, जैसे कि व्यूअर्स भी आपके पास, कॉलर्स भी आए हैं, तो उसके रेमेडीज़ हम प्लीज़ जानना चाहेंगे आपसे। मैम आई तो पर्सनली सजेस्ट कि अगर कोर्ट के बाहर मैटर सेटल हो जाता है तो उससे अच्छा ओपिनियन कोई नहीं होगा। बिकॉज डेफिनेटली इन एवरी रिलेशनशिप देयर आर अप्स एंड डाउन्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इवन दो कोर्ट इज़ ऑल्सो ऑफ दिस ओपिनियन कि आप एक बार साथ बैठो, वो केस सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली कोर्ट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन। तो लोगों ने आए हैं, लोगों ने अप्रोच भी किया है, बट वी आर ऑफ द व्यू कि एक बार आ जाओ आप, उसके बाद सेटलमेंट के होने के देयर आर चांसेस।
जैसा कि हमने सुना है कि ये इंटरनेशनली पहले था डीवी डोमेस्टिक वायलेंस, जो अब इंडिया में भी है, हमारा काफ़ी टाइम से है, इनफैक्ट इतने सारे केसेस हैं, तो उसका क्या रीज़न है, वो यहाँ इंडिया में कैसे आया? मैम, for this question I will take you to the European countries. ये एक्चुअली में यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं. डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, मैट्रिमोनियल के केसेस पहले यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर में था. अब यहाँ पे इतना हाई राइज हो गया है बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ एवरी राइट्स ऑफ द वुमेन एंड इवन द वुमेन आर ऑल्सो अवेयर ऑफ एवरी राइट्स. तो उस चीज़ को हमें अडॉप्ट करना पड़ा. बट अगर आप आज से 30-25 साल पहले की बात करते हो तो एज सच कोई वुमेन कोर्ट्स नहीं थी, कोई स्पेशल महिला कोर्ट्स नहीं थी, इवन दो अवर वुमेन्स वर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस राइट्स. तो पहले घर के लोग साथ में बैठ जाते थे, कोई यारा प्यारा रिश्तेदार कोई भी हो गया वो साथ में बैठ जाते थे, तो एक सॉल्यूशन निकल के आ जाता था. बट अभी यूरोपियन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर को हम इतना अडॉप्ट कर चुके हैं कि एवरीवन इज रशिंग टुवर्ड्स कोर्ट, कि उनको फटाफट आंसर चाहिए, फटाफट सोल्यूशन चाहिए, जो कि इजीली नहीं है. इट्स नॉट दैट इजी कि आप उस सोल्यूशन से आ जाओ, बिकॉज एवरीवन सेज कि भाई अगर आपका सेटलमेंट होता है तो करो उसको. लाइफ का जो टाइम स्पेन है वो एक बार निकल जाता है, बार बार नहीं आता. सो इट्स नॉट वेरी इजी कि आप किसी और को अडॉप्ट कर लोगे. सो डेफिनेटली अभी लास्ट 10 to 15 ईयर्स से इसमें बहुत ज़्यादा जो कहते हैं गेन हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में. तो इसीलिए कोर्ट्स ने भी अलग से महिला कोर्ट सेटअप कर दी हैं. पहले फैमिली कोर्ट्स थी, वो सिविल कोर्ट्स के साथ इंडल्ज होकर काम करती थी, बट अब फैमिली कोर्ट्स भी अलग कर दी हैं. और बट जैसे जैसे अब केसेस बढ़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जैसे गाइडलाइंस आ गई है कि कोई भी एफआईआर होने से पहले एक मेडिसिन सेंटर में जाएगी, वहाँ पे जाके एक बार ट्राई करेंगे, सॉर्ट आउट हो जाता है. अगर नहीं होता तो डेफिनेटली देयर इज एन ऑप्शन लेफ्ट कि आप एफआईआर कराओ और उसके बाद अपना केस आगे परस्यू करो. बिल्कुल. और आपको क्या लगता है कि जितने केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर केसेस विमेन के केसेस होते हैं या फिर मेन से रिलेटेड होते हैं? मैम, इस पे तो बल्कि मैं पूरी सोसाइटी को एक बार अब ड्रैग करके लेके आऊँगा कि इट्स नॉट लाइक कि मैन आर द ओनली पर्सन यू कैन एक्यूज्ड. ओके, सो बेसिकली कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि भाई आदमी हाथ उठा देता है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि आदमी उल्टा बोल पड़ता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ़ वी गो इन द डेप्थ ऑफ द केस तो कई बार सर्कमस्टांसेस जो है लेडीज़ वो ऐसे बना देती है कि आदमी को वो एक्शन लेना पड़ता है. नहीं तो कई बार जो लेडीज़ हैं या औरतें हैं वो ऐसा एक्शन खुद ले लेती हैं पहले, बट क्योंकि हमारे लॉज जो हैं थोड़े वो फेवरेबल हैं लड़कियों के, तो वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट होते हैं. राइट नाउ वी आर तो इवन फेसिंग कि भाई दे आर रेप्स ऑफ मेन ऑल्सो, बट उस पर कोई लॉ नहीं है. लॉ नहीं है तो वो एक्यूज ही कहलाएंगे. वो कभी कोर्ट में इस तरफ तो आ ही नहीं सकते हैं कि भाई दे आर द कंप्लेनेंट फॉर द केस. सर, हम जानना चाहेंगे क्या उसके लिए अपार्ट फ्रॉम देख आपने कहा मेन के लिए कोई लॉज नहीं है, कोई एक्ट्स नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के लॉज और एक्ट्स उनके लिए बनने चाहिए? मैम, डेफिनेटली अभी राइट नाउ देयर आर सो मैनी PILs बीइंग फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट कि लॉज में चेंज होना चाहिए, पर्टिकुलर एक्ट्स में चेंज होना चाहिए. अगर कहीं हम रेप की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ वुमेन ही क्यों यूज़ हो रहा है, इट कैन बी एनी पर्सन. और कोई भी अगर 354 का मैटर आता है, छेड़छाड़ का होता है, तो वाई ओनली वुमेन शुड बी इंक्लूडेड, वाई नॉट मेन आर इंक्लूडेड. अभी आप मेरे व्यूज़ को लोगे तो यू विल बी सेइंग कि आई एम गेटिंग बायस्ड बीइंग अ मैन, बट डेफिनेटली देयर इज़ नो सच थिंग. आई एम बीइंग ऑन द न्यूट्रल साइड. ठीक है, आई विल ऑल्सो लाइक लिसन टू माई क्लाइंट. बट अभी थ्रू आउट द लॉकडाउन ऐसा हुआ है कि मेन आर कॉलिंग मी कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि राइट नाउ वी आर सिटिंग एट द होम बट वी आर हैविंग नो ऑप्शन कि हम करें तो करें क्या. और वो डर रहे हैं इस चीज़ से कि वाई वी कांट फाइट फॉर अवर केस, वाई वी कांट फाइल द केस जस्ट बिकॉज वी आर मैन. तो डेफिनेटली सर्टेन चेंजेस आर नीड टू बी ब्रिंग इन द एक्ट्स, इन द लॉज. बट मैम वही है कि इट्स लाइक इंडियन जुडिशरी, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम. बट हाँ, देर होएगी पर इतनी भी देर नहीं होगी कि भाई आपके जो राइट्स हैं वो बिल्कुल ही इन्फ्रिंज हो जाए. इंडियन जुडिशरी में टाइम ज़रूर लगता है. इसी से रिलेटेड मुझे एक चीज़ और पूछनी है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं. हमने लोगों से काफ़ी यूजुअली सुना ही होगा कि 10-10 साल लग जाएंगे एक केस को सॉल्व होते हुए. इसके पीछे का क्या रीज़न है? हम प्लीज़. मैम, अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली अब ऐसा नहीं है.
जो कोर्ट्स हैं वो बहुत स्पीडली काम कर रही हैं. वी हैव सीन द जजेस जो 7-7 बजे के बाद भी बैठते हैं. दे आर डीलिंग विद लाइक 100 to 200 केसेस ऑन डेली बेसिस. डेफिनेटली एक बीच में ब्रेक लगा था जस्ट बिकॉज ऑफ यू कैन से कि हॉलीडेज. समटाइम एडवोकेट्स आर नॉट अवेलेबल, समटाइम इवन द क्लाइंट्स आर नॉट अवेलेबल. बट द न्यू कमर जजेस हु आर इन द क्यू, जो आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, दे आर ऑफ द टेंडेंसी कि नहीं हमें काम करना है, फटाफट इसको निकालना है. तो इसका एक मेन रीज़न भी ये है कि अभी लोगों को अपने राइट्स पता लगने चालू हुए हैं. दे हैव जस्ट नोन टू दोज राइट्स कि गूगल अवेलेबल है, लोगों को नॉलेज हो चुकी है. तो डेफिनेटली देयर इज़ अ हाई राइज इन द केसेस. बट उसी हिसाब से अब जो जुडिशरी है वो भी इस हिसाब से काम कर रही है कि इनके जो पेंडेंसी है केसेस की वो ख़त्म करी जाए. जो डेट्स हैं पहले जो 3-3, 4-4 महीने की दी जाती थी, अब वो मंथली बेसिस पे आ गए हैं. एंड वी तो जस्ट प्रे कि वो वीकली बेसिस पे आ जाए, तो उससे अच्छी कोई बेटर बात नहीं होगी. बट या टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए. तो वी कांट मेक अ रीज़न कि एक स्पेसिफिक एक ही रीज़न है, बट हाँ थोड़ा टाइम लगता है. हम सब ये भी जानना चाहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट्स हैं हमारी कंट्री में, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता हो. मैम एक्ट्स में अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आईपीसी थी जो सब चीज़ों को कवर करती थी. बट आईपीसी में भी एवरीथिंग इज़ नॉट कवर्ड. तो वो चीज़ें कवर करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया है. उसके बाद डिफरेंट बुक्स भी लिखी जा रही हैं. अभी और बातें चल रही हैं कि और एक्ट्स लेके आए जाएं. अभी स्पेशल मैरिज एक्ट आ गया है. अगर किसी को डिफ़िकल्टी फेस होती है कि भाई शादी करने में, फॉर लाइक इफ़ द पर्सन आर फ्रॉम 2 डिफरेंट कास्ट, 2 डिफरेंट रिलीजन, तो उस पर मॉडिफिकेशंस हो रही हैं. बट लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज़ राइट नाउ वेरी एक्टिव राइट नाउ. और उस पर लोग रिलाई भी कर रहे हैं. उसमें राइट्स भी बहुत इन्वॉल्व हुए हैं लोगों के. तो डीवी इज़ लाइक इन आवर फेवर कि उस पर आप फटाफट आप काम करते हो तो वो सही जाता है. हम भी यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जितनी परेशानियां लॉकडाउन में हुई हैं वो सब चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएं और लोगों को थोड़ी सी आसानी आए. हम एक चीज़ और चाहेंगे सर आपसे, यंगस्टर्स जो आजकल इसको करियर एज अ करियर ऑप्ट कर रहे हैं, वो एडवोकेट, वो लॉयर बनना चाहते हैं, उन यंगस्टर्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर कोई भी यंगस्टर लीगल प्रोफेशन में आना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मोस्ट वेलकम with open hearts, and we are always available to guide you, to protect you. But definitely one thing they have to learn is the hard work. इंटर्नशिप्स जितनी पॉसिबल हैं उतनी करो. जितना इंटर्नशिप पे आप आज वर्कआउट कर दोगे वो आपको अभी बेनिफिट नहीं देगी. डेफिनेटली दे विल नॉट. बट यू विल लर्न दिस थिंग कि वो आपको 3 से 4 साल बाद आपको बहुत बेनिफिट दे रही है. तो हार्ड वर्क इज़ द ओनली की. रेगुलरली लॉज पढ़ो, बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, जहाँ से भी कुछ भी अवेलेबल होता है रीड अबाउट इट. एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ लॉ से रिलेटेड ही पढ़ना है. लॉ से बाहर जाओ, वहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है. हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं. तो जस्ट रीडिंग, गिव 1 hour डेली इनटू द रीडिंग. उसके बाद आपका हार्ड वर्क. जी सर आपने बिल्कुल सही कहा. इनफैक्ट यंगस्टर्स को काफ़ी कुछ आपसे सीखने को भी मिलेगा. सिर्फ एक आखिरी चीज़ हम जानना चाहेंगे, आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि अब लॉकडाउन से बाहर निकल आए हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें खुल रही हैं, आगे कैसे बढ़ना है? मैम डेफिनेटली गवर्नमेंट से हमें थोड़ी सी शिकायत है कि कोर्ट्स जो हैं अभी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हुई है. बट वी डू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑल्सो कि इस सिचुएशन में खुल भी नहीं सकती हैं. बट येस वी कैन गो फॉर द ई कोर्ट्स. जो ई कोर्ट्स अभी एक्टिव भी हैं, जो अच्छे से फंक्शन भी कर रही हैं. बट होपफुली आई थिंक दे इट विल टेक अ मंथ कि ये ढंग से फंक्शनिंग हो जाए, या फिर जो सारे मैटर्स हैं वो डेली के लिए पुट अप हो जाएं. अभी 1/4 कोर्ट हुई है स्टार्ट, तो डेफिनेटली इट विल टेक अ मंथ टू गेट इन रेगुलर फंक्शनिंग. तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर अंकित राठी और मैं आपके साथ शाइस्ता, आवाज़ इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, AIC न्यूज़. धन्यवाद.